नमस्कार, स्वागत है सभी आंगनबाड़ी बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो बहनों, आज कई जानकारी देना चाहूँगी, क्योंकि देखिए अधिकारी तो कुछ भी बोल रहे हैं और लेकिन बहनों के साथ जो समस्या है, जो कर रहा है उसी को पता है, जो नहीं करता उसको कुछ भी जानकारी नहीं होती है। सिर्फ आदेश पर आदेश होते रहते हैं और आदेश भी ऐसे निकाल रहे हैं जैसे कि अब हमारा कुछ नहीं है, जो भी है यही कर रहे हैं, जबकि हमारी वजह से ये प्रशस्ति पत्र और इनका जो सम्मान होता है सिर्फ आंगनबाड़ी बहनों की वजह से होता है। केंद्रों पर लाभार्थी राशन लेने के लिए खड़े हैं, परंतु फेस कैप्चर नहीं हो रहा है। बहुत विकट स्थिति है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती लड़ाई झेल रही है और अति होने पर सुपरवाइजर से बात कराती है। सुपरवाइजर को भी गालियां मिल रही हैं। या तो यह बता दिया जाए कि आज आपका पोषण ट्रैकर बिल्कुल सही चलेगा, आज राशन बांट लें, तभी उस दिन राशन के लिए लाभार्थियों को बुलाया जाए। वास्तव में लाभार्थी रोज रोज आकर परेशान हो रहे हैं। 10 बार ग्रीन होने के बाद भी नहीं हो रहा है। THR कैसे भरा जाए? सब लोग परेशान हैं। समस्या का कोई तो समाधान बताए। अमरजी प्रतापगढ़ देखिए, यहाँ सर प्रणाम, पोषण ट्रैकर में नामांकन करने के बाद सक्सेस हो जाता है। यानी अगर किसी बच्चे को आप चढ़ा रहे हैं तो नामांकन तो हो रहा है, सक्सेसफुल भी दिखाता है, लेकिन वो और क्लाउड पर संख्या भी नहीं दिख रहा है। यानी जब हम बच्चे देखते हैं तो वो संख्या नहीं दिख रही है। तो उसमें आप देख सकते हैं क्या समस्या है। इसके लिए हमने वीडियो बना करके डाल दी है। शो कर रहा है 48 घंटे से ऊपर हो गया। इसी तरह से पोस्टर वितरण करने का समय भी फेस कैप्चरिंग में समय लग रहा है। देखिए, ये यानी एक जगह की, एक जिले की या एक परियोजना की, एक राज्य की समस्या नहीं है, सभी राज्यों की समस्या है ये। क्योंकि जब केंद्र सरकार का ये ऐप है तो सभी राज्यों में सभी बहनें अपने केंद्र पर समय से पहुंचती हैं, समय से कार्य करती हैं। तो यानी जो ऐप है वो सर्वर है, वो काम नहीं करता है। इस वजह से बहनों के साथ बहुत बड़ी समस्या हो रही है। हमारा भी यही हो रहा है। यानी उनके यहाँ भी फिर भी नहीं हो रहा। सारे नियम AC में बैठ कर बनाए जाते हैं, मगर जिन्हें फॉलो करना होता है उन्हें पूछो कितनी दिक्कत आती है। तो देखिए, फॉलो हम सबको करना है, हम बहनों को करना है तो, और लाभार्थियों को करना है। क्योंकि लाभार्थियों को जब फेस कैप्चरिंग या फिर फोटो कैप्चरिंग नहीं होगा तो हम उनको बार बार बुलाएंगे, और हम जब बार बार बुलाएंगे तो वो आएंगे और वो परेशान होंगे और हम परेशान हो। बाकी अधिकारियों को इससे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ आदेश। और वो भी आदेश कैसे कैसे निकले ये भी मैं आपको दिखाऊंगी लास्ट तक। भैया, सरकार से सभी लोग एक लेटर देकर बोलो कि आंगनबाड़ी का नाम आंगनबाड़ी से हटकर आयरन लेडीज कर देना चाहिए। क्योंकि हम लोग सीमेंटेड हैं, हम लोगों को कुछ नहीं होता है, ना गर्मी, ना सर्दी, ना जुकाम, ना बुखार। नॉन स्टॉप का काम करने की ताकत है हम लोगों में। तो देखिए बहनों की, यानी जो अपना दर्द है उसको व्हाट्सएप के माध्यम से बयां कर रही हैं, बता रही हैं कि यानी अधिकारी बहनों को कितना परेशान कर रहे हैं। और लाभार्थी झुंड बनाकर खड़े हो जाते हैं और नेट चलता नहीं है। बहुत समस्या है यह पोस्टर बांटने में। नेटवर्क आने पर भी नहीं हुआ। मैंने करके देखा एक लाभार्थी का, यानी नेटवर्क फ्लो चलते हैं, 5G चलता है, फिर भी नहीं हो रहा है क्योंकि सर्वर काम नहीं कर रहा है। ये समस्या सभी बहनों के साथ हर राज्य में हो रही है। हो तो रहा पर बहुत टाइम ले रहा है, कभी कभी नहीं होता। पोस्टर जब चेहरा प्रमाणीकरण के द्वारा वितरण होगा तो फिर महीने लग जाएंगे, क्योंकि नेट नहीं चल रहा है और मौके पर कोई उपलब्ध नहीं रह रहा है। फेस KYC हुआ है, बहू का तो पता चला है बहू मायके गई है। इस तरह से किसी के घर में पत गया है तो बहू लेने आ रही है, फिर दोनों गए हैं तो सास आ रही है। तो कैसे फेस कैप्चरिंग होगा? बहुत कठिन है। ब्लड प्रेशर का रोगी हो जाएगा, पागल हो जाएगा, क्योंकि लफड़ा वाला काम है। लाभार्थी के खाते में DVD के माध्यम से चला जाए उसका मांग करना होगा। यानी DVD के माध्यम से लाभार्थी के खाते में पैसा चला जाए तो इसका यानी आंगनबाड़ी बहनों को सही फायदा होगा, क्योंकि लाभार्थी को भी फायदा होगा, क्योंकि लाभार्थी को बार बार चक्कर नहीं काटने होंगे और आंगनबाड़ी को बार बार नहीं बुलाना पड़ेगा। बाल आधार कार्ड बनाने से जुड़े नियमों में बदलाव, यानी अब बाल आधार कार्ड बनवाएंगे तो उसमें भी नियमों में बदलाव हो चुका है। वो कौन कौन से बदलाव हुए हैं ये सभी बहनें देख लें और अपने अपने लाभार्थियों को
बता दें। यूआईडीओआई ने बाल आधार कार्ड नामांकन को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। अब अभिभावकों को बच्चों का आधार कार्ड बनवाने के लिए निर्धारित दस्तावेजों की सूची में से प्रमाण पत्र देने होंगे। 5 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए, यानी जो बच्चा 5 साल से कम उम्र का है उसके लिए क्या जरूरी है ये देख ले। जरूरी दस्तावेजों में शामिल है बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र या अस्पताल से डिस्चार्ज स्लिप। यानी आपका जन्म प्रमाण पत्र है तो बच्चे का तो ठीक है, नहीं तो आपके जो हॉस्पिटल में बच्चा पैदा हुआ तो वहाँ से डिस्चार्ज जो स्लिप मिलती है उससे भी हो जाएगा। माता या पिता का आधार कार्ड, रिश्ते का प्रमाण जिससे यह साबित हो सके कि बच्चा उन्हीं का है। फोटो जिसमें वो थोड़ा मुस्कुरा रहा हो। इस बदलाव से नामांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी। आधार कार्ड में व्यक्ति की बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकीय जानकारी होती है और यह नागरिकता नहीं बल्कि निवास का प्रमाण पत्र माना जाता है। यानी आधार कार्ड से पता रहता है कि इंसान कहाँ का है और पूरा उसका उसमें ब्यौरा होता है। बायोमेट्रिक अपडेट का समय ध्यान रखें, यानी अपडेट कब कब कराना है आपको। जो जैसे बच्चों का आधार कार्ड बनना है तो वो कब कब अपडेट होगा इसको ध्यान से देख लें। और क्योंकि बड़े लोगों का आधार कार्ड अपडेट तभी होता है या तो उसकी जन्म तिथि गलत हो या उसके नाम में कोई मिस्टेक हो तभी होता है, नहीं तो बड़े लोगों का नहीं होता है। बच्चों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए अब 5 और 15 वर्ष की उम्र में बायोमेट्रिक अपडेट अनिवार्य होगा। इसमें फिंगरप्रिंट, आइरिस स्कैन और नई फोटो ली जाती है। ये पूरी प्रक्रिया निःशुल्क होती है। यानी कहने को तो सभी चीज़ें निःशुल्क होती हैं, लेकिन जब जिसके पास जाते हैं वो 100, 200, 250 रुपये से कम ये कार्य नहीं करता है। चाहे कोई भी फेंके वाले पर, किसी भी जन सेवा केंद्र वाले पर जाओ, चाहे पोस्ट ऑफिस में जाओ, उनका काम यही है कि आप वो पैसे लेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको ये भीड़ इकट्ठा दिखाई दे रही है, किस चीज़ का सबूत है ये भी मैं आपको दिखाना चाहूँगी, लास्ट तक बनी रहे। लखनऊ विश्वविद्यालय के AP सेन सभागार में माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा लखनऊ के 113 आंगनबाड़ी केंद्र पर लखनऊ विश्वविद्यालय के सौजन्य से डेस्कटॉप उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को प्रारंभ किया गया, जिसका शुभारंभ आज 5 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को डेस्कटॉप प्रदान करके किया गया। तो यानी 5 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को डेस्कटॉप ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये दे करके यानी शुभारंभ किया गया लखनऊ में। अब देखिए ये भी सभी बहनों तक कब तक पहुंचेगा और क्या क्या इसमें होगा आने वाले समय में आप सभी को पता चला जाएगा। श्रीमती आनंदीबेन पटेल माननीय कुलाधिपति लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कार्यक्रम कौटिल्य भवन का लोकार्पण। आंगनबाड़ी केंद्रों को कंप्यूटर किट का वितरण। दिनांक शुक्रवार 11 जुलाई 2025 यानी कल का है ये। तो देखिए कंप्यूटर किट ये दे करके वितरण किया है। 5 बहनों को यहाँ पर दिया गया है। बाकी कितने जिलों में और कितनी बहनों को मिलेगा ये आने वाले समय में सभी आपको पता लग जाएगा। पढ़ाएंगी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता केवल 3 से 5 साल तक के बच्चों को ही पढ़ाएंगी। वह उन्हें बैठाना और अक्षरों के ज्ञान की जानकारी देंगी। नई शिक्षा नीति के तहत अब वह 5 साल से ऊपर वाले बच्चों को नहीं पढ़ाएंगी। हर बच्चा पढ़े, इसके लिए सरकार की ओर से बदलाव किया गया है। ECC एजुकेटर को वंडर बॉक्स की मदद से बच्चों को पढ़ाना होगा, जिसमें भाषा और गणित के सभी टूल्स मौजूद होंगे। जनपद में 488 एजुकेटर्स की जल्द भर्ती कर उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। 200 से अधिक विद्यालयों को बाल वाटिका के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो इसकी यानी भूपेंद्र सिंह BSA, तो ये हर जिले में हो रहा है। किस जिले में कितनी भर्तियां हैं ये हमने कल वीडियो बना करके डाल दिया, आप जा करके वहाँ देख लें, जिससे आपको पता चल जाएगा इस जिले में इतनी एजुकेटर की भर्ती होनी है और किसको क्या लाभ मिलेगा इसमें। तो ये देखिए कावड़ियों के लिए है। कावड़िया अब यानी श्रावण मास शुरू हो गया है, तो कावड़ियाँ शुरू हो गई हैं तो उन्हें जगह देने के लिए बोला। स्कूल की छत पर चढ़ गया BLO, कहा कूद जाऊंगा, मतदाता पुनरीक्षण नहीं करूंगा। जांच के लिए पहुंचे थे सुपरवाइजर, BLO का वेतन बंद।
प्रखंड क्षेत्र के उल्किमित मध्य विद्यालय मकतब तखारा काजी टोला के शिक्षक सह बीएलओ हारून खरीद कर एक वीडियो बनी तेजी से वायरल हो रहा है। शिक्षक विद्यालय की छत पर चढ़ गए हैं और बीएलओ सुपरवाइजर से बहस कर रहे हैं। शिक्षक को उतारने के लिए कहा जा रहा है पर वे मानने को तैयार नहीं है। बीएलओ सुपरवाइजर रत्नेश कुमार शनिवार को दोपहर विद्यालय पर पहुंचे हुए थे। सुपरवाइजर ने मतदाता सूची गहन परीक्षण के प्रपत्र वितरण के समक्ष में पूछा तो बीएलओ भड़क गए, विद्यालय की छत पर चढ़ गए, कहा कि मैं यह काम नहीं करूंगा, छत से कूद जाऊंगा। बीईओ आदित्य कुमारी ने बताया कि हमें वायरल वीडियो मिला है, मामला बेहद ही गंभीर है। वीडियो से स्पष्ट है कि शिक्षक हारून राशिद बीएलओ का काम नहीं करना चाहते हैं। बीएलओ सुपरवाइजर द्वारा पूछे जाने और विद्यालय की छत पर चढ़कर छत से कूदने की धमकी दे रहे हैं। बीईओ ने कहा मामले की गहन जांच की जाएगी और विभाग को रिपोर्ट भेजा जाएगा। तो देखिए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों की जांच का आदेश है। हरिन मतदाता केंद्र संख्या 265 के बीएलओ हैं। वीडियो ने विशेष गहन परीक्षण 2025 के कार्य में रुचि नहीं लेने एवं बाध्य उत्पन्न करने के संदर्भ में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिखकर जांच का आदेश दिया है। वायरल वीडियो की जांच रिपोर्ट 24 घंटे में मांगी गई है। साथ ही अगले आदेश तक हारून खरीद के वेतन भुगतान पर रोक लगा दी गई है। तो इनका यानी वेतन नहीं मिलेगा क्योंकि इन्होंने कार्य करने से मना किया है। 29 कार्यकर्तियों का रोका मानदेय, यानी देखिए 29 कार्यकर्तियों का मानदेय रोक दिया गया। सीडीपीओ ने आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों पर की कार्रवाई, कारण बताओ नोटिस जारी कर सभी से मांगा स्पष्टीकरण। सरालपुर ब्लॉक में लगातार मिल रही हैं शिकायतें। फेस कैप्चरिंग और अन्य कार्यों में लापरवाही बरतने वाली 29 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के मानदेय पर सीडीओ ने रोक लगा दी है, कारण बताओ नोटिस जारी, स्पष्टीकरण तलब किया है। ब्लॉक सलारपुर विकासखंड पर तैनात सीडीपीओ सुनील कुमार को लगातार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा बरती जा रही लापरवाही लेकर शिकायतें मिल रही थीं, जिस पर सीडीपीओ ने ग्राम पंचायत औरंगाबाद खालसा की आंगनबाड़ी कार्यकर्ती आसमा बी बगली नगर गांव की नीरज, गांव बिनार की अनीता देवी, गांव ब्यौरा से अनीता पाल, गांव ब्यौर सेकंड से अनीता, गांव घटपुरी से चुन्नी देवी, गांव सुकूरपुर से शांति देवी, गांव बलिया से तुलसी देवी, गांव कुआडाना से। तो देखिए इस तरीके से हर गांव से आंगनबाड़ी ली गई। गर्भवती धात्री और शिशु को मिलने वाला पोषण वितरण नहीं बांटा जा रहा था, विभागीय कार्यों में रुचि नहीं ले रही थी, जिस पर इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। ये देखिए 10/7 यानी 2 दिन पहले का आदेश, यानी ज्ञापन महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश, श्रीमान जिला कार्यक्रम अधिकारी जनपद आगरा, विषय आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की मांगों व समस्याओं के संबंध में शहर परियोजना पर बच्चों का पुष्टा वितरण प्रत्येक माह प्राप्त कराया जाए। जो मुख्य सेविकाएं 5 वर्ष या इससे अधिक समय से सभी परियोजना पर कार्यरत हैं उनको जिले से बाहर स्थानांतरण किया जाए। आंगनबाड़ियों का रुका हुआ मानदेय प्राप्त कराया जाए। चौथा नंबर, समय समय पर आपके द्वारा परियोजना स्तर पर मीटिंग कराते हुए आंगनबाड़ी एवं विभागीय समस्याओं का समय से समाधान कराया जाए। एफआरएस का कार्य धीमी गति से चल रहा है क्योंकि आंगनबाड़ी केंद्रों पर पूर्ण रूप से सुविधा नहीं है, उस पर सुचारू रूप से कार्य कराए जाए। बिना मानसिक तनाव दिए आंगनबाड़ी भवनों का किराया प्राप्त कराया जाए। तो ये सभी मांगें रखी गई हैं डीपीओ सर के सामने। श्रीमान जी से अनुरोध है कि मांगों एवं समस्याओं के समाधान कराने का कष्ट करें, संगठन आपका हमेशा आभारी रहेगा। पवदीप मंजूवाला जिला अध्यक्ष आगरा, लक्ष्मी नारायण शर्मा जिला संरक्षक आगरा, प्रेमलता जिला संगठन मंत्री, लालचंद चौधरी प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश आगरा। तो इन्होंने ये ज्ञापन दिया है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। यहाँ पर डीपीओ को मनोज कुमार मौर्य, तो इनको ये ज्ञापन दिया गया है। तो देखिए 3 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवा समाप्ति की गई। पोषाहार वितरण और चेहरा प्रमाणीकरण में लापरवाही पर मिली
कार्रवाई, 107 क्षय रोगियों के वितरण की पोषण पोटली। ये एटा की खबर है। एटा में भी आंगनबाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई कर दी गई है। इसी तरीके से और भी ये देखिए, लापरवाही बरतने का आरोप, 25 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सेवा समाप्ति का नोटिस मिल चुका है। ये सगड़ी यानी आजमगढ़ की खबर है बहनों। आजमगढ़ में भी आंगनबाड़ी बहनों को नोटिस मिल चुका है, तो सभी बहनें अपना समय से कार्य कर लें। विलय के बीच बाल वाटिका में 8,800 एजुकेटर रखने की प्रक्रिया की गई शुरू। तो यानी एजुकेटर रखने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, आप सभी को पता है। इसका वीडियो हमने बना करके डाल दिया है। और इसमें किस जिले में कितने यानी भर्ती हो चुके हैं ये भी बताया गया है। रायबरेली गोरखपुर में 210 एजुकेटर महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने बताया कि इसके तहत लखनऊ के 90, श्रावस्ती में 60, गोंडा में 170, अम्बेडकर में 90, अमेठी में 130, बहराइच में 140, बलरामपुर में 100, बाराबंकी में 160, सीतापुर में 200, सुल्तानपुर में 130, रायबरेली, प्रतापगढ़, गोरखपुर व हरदोई में 210, जौनपुर में 220 एजुकेटर रखे जाएंगे। तो देखिए इस तरीके से सबका 5 किलोमीटर दूर विद्यालय तो 6,000 रुपये मिलेगा परिवहन भत्ता। ये देखिए एक और नई इसमें क्या है, लखनऊ बुंदेलखंड के साथ व सोनभद्र से दूर दराज के छात्रों के लिए विद्यालय जाना अब कष्टकारी नहीं होगा। इन 8 जिलों में 5 किलोमीटर से अधिक दूरी से विद्यालय जाने वाले 9वीं से 12वीं के छात्रों को 6,000 रुपये परिवहन भत्ता दिया जाएगा। माध्यमिक विद्यालय में छात्र छात्रा दोनों को यह लाभ मिलेगा, जबकि PM श्री विद्यालय में सिर्फ छात्रा को यह दिया जाएगा। बुंदेलखंड के 7 जिलों में जालौन, झांसी, हमीरपुर, ललितपुर, महुआ, बांदा व चित्रकूट और सोनभद्र में पूरे प्रदेश में अपेक्षाकृत माध्यमिक विद्यालय दूर स्थित हैं। शिक्षा मंत्रालय की योजना के अनुसार हर 5 किलोमीटर की दूरी पर एक राजकीय विद्यालय माध्यमिक विद्यालय होना चाहिए। ऐसे में 5 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी तय कर विद्यालय आने वाले छात्र छात्राओं को 6,000 रुपये परिवहन भत्ता दिए जाने के लिए मंत्रालय ने बजट देने पर सहमति दी है। तो यानी जो इन 5 जिलों में यानी जो बच्चे 9वीं से लेकर के 12वीं तक दूर दराज उनके स्कूल है, पढ़ने जाते हैं विद्यालय में, तो उनको हर महीने 6,000 रुपये भत्ता दिया जाएगा, जिससे वो आने जाने की अपनी कोई समस्या नहीं रहेगी, अपने पैसे से आएंगे और जाएंगे। तो वीडियो को मैं यहीं पर रखती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे इसी तरीके की नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।